हरिओम। आज सुनेंगे 43rd पतंजल योग सूत्र। यह है स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्ये वार्थ मात्र निर्भासा निर्वितर्का। स्मृति परिशुद्धि यानी परिपूर्ण शुद्ध होने के बाद में, स्वरूप शून्य इव यानी जैसे जाने, अर्थ मात्र यानी केवल सुस्पष्ट अर्थ, निर्भासा यानी जो उजला हुआ रहता है वो, और निर्वितर्का यानी निर्वितर्क समापत्ति या समाधि। समापत्ति मतलब समाधि है, एकाग्र अवस्था। अभी इसका पूरा अर्थ ऐसा दिया है उन्होंने कि स्मृति परिपूर्ण शुद्ध होने के बाद में, यानी स्मृति का ध्यान के विषय के बाबत में आवश्यकता खत्म होने के बाद में साधक को जैसे स्वरूप शून्य अवस्था प्राप्त होती है, यानी खुद का व्यक्तिगत स्वरूप का उसको वो भूल जाता है कि मैं कोई व्यक्ति हूँ, और उसकी वजह से उसका जो विषय के बाबत में जो तर्क चिंतन चालू रहता है, तो उसी विषय का अर्थ सुस्पष्ट रूप से वो उजला हो जाता है, और इसी अवस्था को निर्वितर्क समापत्ति या समाधि ऐसे बोलते हैं। तो अभी इसका जो डिटेल अर्थ है वो ऐसा है कि जैसे पिछली बार जो हमने सुना था कि वो सवितर्क समापत्ति थी। सवितर्क मतलब कोई भी एक विषय लो, उस विषय के बारे में हम याद करेंगे, उसकी स्मृति होगी हमको, तो उसके बारे में मनन चिंतन करेंगे, वो ध्यान करेंगे, तो वो हो गए सवितर्क समापत्ति। अभी ये है निर्वितर्क, मतलब अभी हमको उस चीज़ का सामने होना भी ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को याद करना भी ज़रूरी नहीं है, उस चीज़ का बिना मनन चिंतन करते हुए भी खाली हम आंखें बंद करेंगे तो भी उस चीज़ से हम कनेक्ट हो पाते हैं, तो वो हो गई निर्वितर्क। यानी तर्क यानी उसके बारे में सोचना, देखना, वो करना, तो वो गई सवितर्क। और निर्वितर्क मतलब उसका कुछ हमारे सामने हो ही नहीं है, कोई चीज़ है ही नहीं वो, फिर भी हमारे मन में आंखें बंद करते ही हम उसी से एकरूप हो जाते हैं, समाप्ति लेवल आ जाती है। ऐसा उन्होंने कहा है कि ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय ये दोनों का विलीनीकरण स्मृति से पूरा नहीं होता है। तो स्मृति से क्या होता है, चित्त की एकात्मत्वा एकदम पूर्णत्व से नहीं, क्योंकि स्मृति से हमको और भी, स्मृति यह एक क्या है, 5 चित्त वृत्तियों में से एक वृत्ति है, तो वो वृत्ति का भी नाश होना जरूरी है। धीरे धीरे हमारी मेमोरी भी उसमें से, मेमोरी से भी निकल जाना चाहिए। आंखें बंद करते ही हम उससे कनेक्ट हो गए, ऐसा उन्होंने कहा है। एक बार क्या एग्जाम्पल दिया है उन्होंने कि अमेरिका में एक महिला है, उन्होंने स्वामी विवेकानंद का भाषण ऑर्गेनाइज किया। तो वो भाषण ऑर्गेनाइज किया था, तो वो एक कमरे में थे स्वामी विवेकानंद, तो उन्होंने वो लेडी ने बताया कि 15 मिनट के बाद आपका भाषण शुरू हो जाएगा। तो वैसे उन्होंने कहा ठीक है, तो वो तब तक मन में अंदर तैयारी कर रहे थे। थोड़ी देर वो ध्यानावस्था में बैठ गए, तो ध्यानावस्था में बैठने के बाद वापस 5 मिनट बाकी रही, तो वो लेडी वापस आके बोली कि अभी 5 मिनट में है हाँ आपका भाषण। तो बोले ठीक है। फिर वो खड़े हो गए, मिरर में देखने लगे अपने आप को, मिरर में देखने लगे, फिर वापस आना जाना शुरू किया, वॉकिंग शुरू किया। फिर थोड़ी देर के बाद वापस मिरर में देखने लगे अपने आप को, फिर आना जाना। तो लेडी को लगा ये तो शांत महात्मा है स्वामी विवेकानंद, और ये इतना अपने आप को मिरर में देख रहे, और वापस यानी कहीं स्पीच देने के लिए वो मिरर में क्यों देख रहे, और इतना अपने आप को तैयारी कर रहे। तो उनके मन में जो विचार आया वो स्वामी विवेकानंद को समझ गया, उनके नज़र से ही उनको समझ गया कि इसके मन में क्या विचार चलता। तो वो विचार से उन्होंने उसका जवाब दिया कि ये माते ऐसा नहीं है, मैं समाधि अवस्था में चला गया, अभी समाधि अवस्था में से मैं बाहर ही नहीं आ पा रहा, इसलिए मैं बार बार अपने आप को जागरूक कर रहा हूँ मिरर में देख देख के कि नहीं मुझे अभी स्पीच देने जाना है, नहीं मुझे अभी स्पीच देने जाना है, नहीं तो मैं अगर वो ही मेरी आंखें बंद हो तो भी मैं उसी में ही फिर चला जा रहा हूँ। जब तक वो 15 मिनट की वेटिंग अवस्था है उसमें भी मैं अपने आप को समाधि में
तो इसमें से मेरे को बाहर निकलना है, नहीं तो मैं कैसे सबके सामने स्पीच दे पाऊँगा। इसके लिए मुझे वो बार बार मैं मिरर में देख के अपने आप को जागरूक कर रहा हूँ। ऐसे है मतलब इतना हम लोग कि हम लोग अपने देह को भी भूल जाते हैं। ये कहने का मतलब कि वो जो निर्वितर्क समाधि है, अपनी शरीर है, मैं हूँ, मेरा शरीर है, ये भी हम भूल जाते हैं। उसकी अपनी अस्मिता हम भूल जाते हैं, है ना। ओशो जी ने एक एग्जाम्पल दिया है, सोक्रेटिस के आयुष्य की एक घटना बताई है। एक बार क्या हुआ, वो चांदनी रात में खड़े मैदान में, यानी जो मैदान में खड़े थे चांदनी रात में, फिर वो वहाँ से वैसे वॉकिंग करने लग गए। तो धीरे से उनका ध्यान गया चंद्र पे। तो चंद्र, तारे, आकाश, फिर ऐसे सब विषयों में वो व्यस्त हो गए। तो बर्फ वर्षा चालू हो गई, हिम वर्षा चालू हो गई। तो उसका भी उनको भान नहीं हुआ कि हिम वर्षा हो रहा है तो मैं यहाँ से अंदर जाऊँ। वो होता रहा और वो उसमें गूंग थे, मतलब वो ध्यानावस्था में चले गए। तो ऐसी ध्यानावस्था में कि इनको कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझ पे हिम वर्षा हो रहा है, उसका भी उन्हें एहसास नहीं हो रहा। तो निर्वितर्क, मतलब कोई उसमें सब्जेक्ट नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसी निर्वितर्क समापत्ति की अवस्था अनेक बुद्धिवादी शास्त्रज्ञ रहते हैं, वो भी इसमें जाते हैं। साइंटिस्ट, उसके बिना वो साइंटिस्ट नहीं बनते हैं, क्योंकि उनको एकदम एकाग्र होना पड़ता है किसी भी चीज़ से। फिर चित्रकार, संगीतकार, वो भी ऐसे निर्वितर्क अवस्था में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो इतना गुंग हो जाते हैं अपनी उस कलाकृति बनाने में कि संगीत में। अपने यहाँ पे एग्जाम्पल है गीता, संगीत गाती है, वो गाती है, तो उसका भी मतलब कैसे वो उसमें गुंग हो जाती है, इतना वो उसमें मग्न रहती है, उसका सॉन्ग सुनते ही आपको समझ में आता है। तो वैसे रहते हैं कि हमारी दूसरी सब स्मृतियाँ चली जाती हैं, हम खुद है वो भी नहीं, हम उसमें पूर्ण उसमें गुंग हो जाते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। तो हमारी एकाग्रता इतनी बढ़ जाती है कि शब्द और शब्द का जो अर्थ, उसके संबंध से जो ध्यान होता है, तो वह अर्थ और उसकी मेमोरी भी हमको नहीं होती है। कोई भी शब्द, ज्ञान, मेमोरी, ये कुछ भी बाकी नहीं रहता है। अगर सवितर्क करनी है तो हमको कोई भी इष्ट देवता का मूर्ति या उसका छायाचित्र वो सब रखने की ज़रूरत पड़ती है, पर इस निर्वितर्क में हमको ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आंखें बंद करके ही वो चीज़ के हम फटाक से तुरंत समाधि लेवल हमारी लगने लगती है, ऐसा उन्होंने कहा।